डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। कल हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था प्लांट्स में, आज हमें पढ़ना है फूल जो है या एक लाइफ साइकिल क्या है, पौधे का यानी कि दौरे हयात क्या है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम आज डिस्कस करते हैं फूल को। फूल क्या है तो विधि सब है, इसके घेरे होते हैं। फूल के दो घेरे होते हैं, एक होते हैं बैरूनी दो घेरे, एक होते हैं अंदरूनी दो घेरे। जो बैरूनी दो घेरे होते हैं उन्हें वो गैर तोड़ीदी होते हैं, उनमें कैलिक्स और कोरोला होता है। जो अंदरूनी दो घेरे हैं वो होते हैं तोड़ीदी हिस्से होते हैं, उनमें एंड्रोशियम और गायनीशियम होता है। अब जो कैलिक्स है ये फूल का, कल मैंने तस्वीर बनाई थी, उसमें आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। मेरी वीडियो में जो अपना सीपल्स जो सब पत्तियां होते हैं, सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है सीपल्स, ये सद रंग की पत्ते होते हैं। इसका काम क्या होता है? अंदरूनी घेरों की हिफाजत करना। जो ऊपर इसके बाद पीटल्स आएगा, उसके बाद एंड्रोशियम आएगा, गायनीशियम आएगा, उनको क्या करता है, ये कली जो होती है सब्ज रंग की, उसकी ये सारी उनकी हिफाजत करती है। कोरोला जो फूल की पत्तियां होती हैं उन्हें कहते हैं कोरोला, इन पत्तियों को कहते हैं पीटल्स। इनका रंग, ये रंगदार होती हैं पत्तियां। पीटल्स जो हैं ये रंगदार पत्तियां हैं। रंगदार पत्तियों की वजह से हशरात जब ऊपर इनके वो हवा में उड़े होते हैं तो इनकी तरफ रागिब होते हैं, कलरफुल होती हैं, जिसकी वजह से जब हशरात आते हैं पीटर पर तो ये पोलिनेशन में मदद देते हैं। क्या होता है, नर के एंथर से मादा के स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन की मुंतकिली होती है हशरात के जरिए। तो ये हशरात में यानी कि वो पोलिनेशन करने में कोरोला मदद देते हैं। जो अंदरूनी दो घेरे हैं उन्हें कहते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, नर तो विधि है। इसके हिस्से को स्टेमन कहते हैं। ये देखें, एक मैंने तस्वीर स्टेमन की यहाँ पर बनाई हुई है। स्टेमन जो है दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, एक डंडीनुमा हिस्सा फिलामेंट, ऊपर ये फूला हुआ हिस्सा एंथर। अब होता क्या है, जब एंथर एक खास अपनी एज तक पहुंचता है तो ये पक जाता है और फट जाता है, और दरमियान में मैंने ब्लैक कलर के दिखाए हुए एक दानेदार सा उन्हें पोलन ग्रेन या क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर्स कहते हैं। अब जो ये तीसरा हिस्सा हो गया एंड्रोशियम, ये इसकी तस्वीर हो गई। चौथा हिस्सा होता है गायनीशियम, इसे कहते हैं मादा तोड़ीदी हिस्सा। इसका इन मादा तोड़ीदी हिस्से को क्या कहते हैं, कार्पल्स या पिस्टल कहते हैं। अब ये जो कार्पल की तस्वीर बनी हुई है, ये पेड़ की तरह फूला हुआ हिस्सा, गोल जो हिस्सा है, इसे ओवरी कहते हैं। ओवरी के अंदर मैंने ब्लैक बनाया हुआ है, उसे कहते हैं ओव्यूल। एक डंडीनुमा स्टाइल, और ये ऊपर जो चौड़ा सा हिस्सा स्टिग्मा। ये एक सुराही की तरह तस्वीर नजर आ रही है, ये कार्पल थी, और कार्पल कहते हैं मादा तोड़ीदी हिस्सा। अब होता किस तरह से है, जब नर के एंथर से मादा के स्टिग्मा पर, ये स्टिग्मा हो गया, पोलन ग्रेन्स की मुंतकिली, ये कहलाती है पोलिनेशन। अब ये पोलिनेशन होती है ऐसा समझ, तो किस तरह से प्रोसीजर स्टार्ट होता है। अब ये देखें कि जो पोलन ग्रेन है या माइक्रोस्पोर है, जब ये माइक्रोस्कोप, ये देखें मैंने ब्लैक कलर से एक सर्कल दिखाया हुआ है, ये माइक्रोस्कोप है। जब माइक्रोस्कोप स्टिग्मा पर पहुंचता है तो वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है, दो न्यूक्लियस में बढ़ता है। एक को कहते हैं ट्यूब न्यूक्लियस, ये देखिए ट्यूब ब्लू कलर की आप नजर आ रही। ट्यूब क्या करती है, रास्ता फराहम करती है, और यानी कि एक यानी कि ट्यूब है, रास्ता एक गली बनी हुई है जो अपने टारगेट तक जाएगी। और इसके बाद ये जो दो न्यूक्लियाई थे, एक ट्यूब न्यूक्लियस में तकसीम होता है, दूसरा जेनेटो। जेनेटो मतलब होता है मजीद आगे बढ़ना। ये जेनेटो न्यूक्लियस मजीद आगे बढ़ता है और दो स्पन बनाता है। ये देखिए मैंने ग्रीन कलर के दो स्पन दिखाए हुए हैं। अब ये ट्यूब थी, स्पन को ये क्या कहेगी, रास्ता देगी, और ये ट्यूब फैलती आती है, फैलती आती है, फैलती आती है, और यहाँ पर ओव्यूल के ऊपर एक सुराख होता है, उसे कहते हैं माइक्रोपाइल। जब ये ट्यूब माइक्रोपाइल तक पहुंचती है तो ये ट्यूब यहाँ से फट जाती है, बस्ट हो जाती है, माइक्रोस्कोप अंदर दाखिल होते हैं। अब हम देखेंगे मादा तोड़ीदी हिस्सा जो कार्पल है, उसके अंदर क्या होता है। ये जो ओव्यूल होता है उसके अंदर एक ये देखेंगे कि है माइक्रोस्कोप, मैक्रोस्कोप है बड़ा। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था पोलन ग्रेन, उसे माइक्रोस्पोर कहते हैं, साइज में छोटा होता है, और जो फीमेल है वो साइज में बड़ा होता है, इसे मैक्रोस्पोर कहते हैं, 2n। अब इसमें होता है कि इसमें जब मियोसिस होती है यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, वो आगे मैं आपको बता दूं। तो मियोसिस आपने पढ़ी थी 9th क्लास में, सेल डिवीजन की वो किस्म है जिसमें एक सेल जिसे कहते हैं डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं, उनमें क्रोमोसोम क्या हो जाती है, हाफ। अब देखें एक सेल से ये 4 सेल बने हुए हैं, जिसमें एक मैक्रोस्पोर है, बाकियों को मैंने 3 को मैंने डॉट डॉट से ज़ाहिर किया हुआ है। अब फिर मैक्रोस्पोर से ये क्या होता है, इससे यहां से मियोसिस होगी, 4 सेल बन गए। इसके बाद में माइटोसिस होती है। माइटोसिस सेल डिवीजन की वो किस्म है जिसमें एक सेल जिसे डिप्लॉइड सेल कहते हैं से 2 डॉटर सेल बनते हैं, उनमें क्रोमोसोम तादाद उतनी होती है जितनी पेरेंट सेल जितनी होती है, यानी हर एक ने मजीद 2 बनाने हैं। तो ये 4 थे, 4 में माइटोसिस होगी तो कितने बन जाएंगे, 8, 3 ऊपर 3 नीचे और एक 2 दरमियान में।
अब ये दोनों दरमियान में होते हैं, आपस में इकट्ठे होते हैं, फ्यूज हुए होते हैं, इसलिए इसे कहते हैं फ्यूज न्यूक्लियस। और ये जो है तीन में से दरमियान में मिडिल वाला क्या होता है, एग सेल होता है। अब होता है किस तरह से है, होता ये है कि तवज्जो सुनिए कि जो हमारे पास ये देखिए, यहाँ पर देखें ये दो स्पर्म आ रहे थे, एक स्पर्म आता है, एक एग सेल साथ मिलता है और बना देता है जाइगोट। ये देखें स्पर्म, इसमें क्रोमोसोम तादाद हाफ होगी 1 है, प्लस एग, इसमें क्रोमोसोम तादाद हाफ होगी क्योंकि ये दोनों गैमेट्स हैं, गैमेट्स में क्रोमोसोम तादाद हाफ होती है। स्पर्म और एग मिलके जाइगोट बनेंगे, क्रोमोसोम तादाद दोबारा बहाल देंगे, यानी 1n + 1n = 2n जाइगोट। और फिर एक देखें कितने स्पर्म थे, 2, एक स्पर्म ने एक एग सेल साथ मिलकर जाइगोट बना दिया, इसमें और दूसरे स्पर्म ने, ये जो पीछे आ रहा है, यहां पर फ्यूज न्यूक्लियस साथ मिलता है। ये देखें स्पर्म 1n, फ्यूज न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस थे 2n, 1n + 1n = 3n, ये ट्रिपलेट एंडोस्पोर होता है। अब ये हम सब की इब्तिदा एक सेल से हुई है, उस सेल का नाम क्या है, जाइगोट। इसी तरह से इसमें भी एक नए सेल की इब्तिदा हो रही है, जिसे जाइगोट कहते हैं। नए जाइगोट में फिर आप देखें बन जाता है, माइटोसिस होती है, एक सेल से काफी सारे सेल बनते हैं, वो टिश्यू बनाते हैं, इस तरह से करते करते इसके अंदर नन्हा एम्ब्रियो बन जाता है, ठीक है, इसमें से। और वो एम्ब्रियो जब तक इस काबिल नहीं होता कि अपनी खुराक खुद तैयार करे, तो वो ट्रिपलेट एंडोस्पोर से अपनी खुराक हासिल करता रहता है। अब देखिए बीज के अंदर एक नन्हा सा पौधा होता है, उसे कहते हैं एम्ब्रियो। वो क्या है, जब जहर बीज को जब जमीन में बोते हैं तो ये तो नहीं होता फौरन पत्ता तो नहीं निकलता, पहले उससे क्या निकलती है, रेडिकल से जड़, फिर क्या निकलता है उससे तना, और तने के ऊपर जो पत्ता लगता है, पत्ता क्या है, मैन्युफैक्चरिंग पार्ट है पौधे का, यानी क्या होता है, यानी ऐसा हिस्सा जो खुराक तैयार करता है। जब तक पत्ते नहीं लगते उस वक्त तक पौधा जो अपनी सरगर्मियों के लिए यानी कि एनर्जी चाहता है, तो वो एनर्जी उसको कहां से मिलती है, ट्रिपलेट एंडोस्पोर। ये ट्रिपलेट एंडोस्पोर ही होता है जिस वजह से बीज जिंदा रहता है। आप देखें गंदम के बीज हैं, आप उसको बोरियों में थैले में रख देते हैं और उसके अंदर बीज जिंदा रहता है 3 महीने 4 महीने तक या कुछ जितने में से तक, फिर दोबारा वही गंदम के दाने आप जमीन में बोलते हैं, उससे जर्मिनेशन हो जाती है। तो जो वहां से उसके अंदर सुराख भी होता है बीज के अंदर, माइक्रोब वहां से सांस लेता रहता है और खुराक कहां से कर देता है, ट्रिपलेट एंडोस्पोर से। इस तरह से एक पौधे का, फूलदार पौधे का दौरे हयात या लाइफ साइकिल चलता रहता है। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। फूल के हमने देखा घेरे, 2 घेरे थे, गैर तौलीदी घेरे, तौलीदी घेरे। गैर तौलीदी घेरे में कैलिक्स करोला, कैलिक्स की पत्तियों को सीपल, करोला पत्तियों को पेटल्स कहते हैं। ये सब रंग की होती हैं, अंदरूनी घेरों की हिफाजत करती हैं। ये रंगदार होती हैं जिससे पोलिनेशन मदद मिलती है। 2 जो अंदरूनी घेरे हैं तौलीदी से, एक होता है ना तौलीदी सन, उसे एंडोशियम कहते हैं। एंडोशियम के हिस्से को जो जिन स्टेमन से मतलब फिलामेंट और एंथर, एंथर में स्पोर होते हैं, उनको कहते हैं माइक्रोस्पोर। और मादातौलीदी सन गायनीशियम, गायनीशियम को कहते हैं कार्पल। ये पिस्टल्स के 3 हिस्से होते हैं, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। नर के एंथर से मादा के स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन की मुंतकिली क्या कहलाती है, फर्टिलाइजेशन। और यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन होती है। ये सारा प्रोसीजर मैंने आपको बताया। ये जब सवाल लिखेंगे इसकी पिक्स भी बनाएंगे, और ये कोई अगर आप चीज़ इसको समझ गई तो उसके बारे में हम आप सोचेंगे, हम आपको इसके बारे में दोबारा तफसील से भी बता देंगे। ओके।